लाइन ऑफ फ्रेंडशिप इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। भारत और पाकिस्तान के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल है, लेकिन दोनों देशों के बीच यहाँ सबसे ज्यादा तनाव रहता है। लेकिन भारत के पास अपने पूर्वी पड़ोसी बांग्लादेश के साथ लाइन ऑफ फ्रेंडशिप भी है। वैसे तो भारत और बांग्लादेश के बीच सरहद समुद्र, नदियों और दलदलों के बीच होकर गुजरती है, लेकिन यहाँ से भारत की सीमा में आतंकवादियों का घुसपैठ करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बांग्लादेश को पाकिस्तान की तरह घुसपैठ करवाने की बीमारी नहीं है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर से स्पेशल रिपोर्ट देखिए। भारत के दो पड़ोसी, एक की नीयत में दुश्मनी, दूसरे की नीयत में दोस्ती। भारत और पाकिस्तान की सीमा से करीब 2000 किलोमीटर दूर मौजूद है एक ऐसी सीमा जहां की सरहद समंदर, नदियों और दलदलों के बीच से गुजरती है। लेकिन आतंकवादियों की मजाल नहीं है कि इस सीमा से भारत की तरफ बुरी नजर उठाकर भी देख लें, क्योंकि बांग्लादेश की नीयत दोस्तों वाली है और सरहद के उस पार तैनात बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स यानी बीजीबी घुसपैठियों को मार भगाने के लिए खड़े हैं, न कि भारत में घुसपैठियों की सप्लाई करने के लिए। जी मीडिया के साथ आपने देश की अलग अलग सरहदों को देखा, आपने कच्छ के रण को देखा, आपने सर्दियों में -50 डिग्री तापमान वाली दौलत बेग ओल्डी और चुशूल जैसी सरहदों को देखा। लेकिन आज जिस सरहद को हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो सरहद पानी पर बनी हुई है और यहाँ सरहद की निगरानी करने वालों को उसी पानी के ऊपर से अपनी ड्यूटी देनी होती है। लेकिन यहाँ उनके सामने सबसे बड़ी समस्या भी पीने वाले पानी की होती है, क्योंकि चारों तरफ जो पानी है वो खारा है, समंदर है। भारत और बांग्लादेश के बीच की इस सरहद की निगरानी करने वालों का सामना होता है खतरनाक कीड़े मकोड़ों से, जहरीले सांपों से, मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों से और आदमखोर बाघों से। ये सुंदरबन है। पूरब में भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा पश्चिम में पाकिस्तान की सीमा के मुकाबले कई गुना ज्यादा मुश्किल है। बावजूद इसके बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा के लिए भारत के साथ खड़ा है, जबकि पाकिस्तान घुसपैठ वाली बीमारी से पीड़ित है। इसलिए आज आपको पूर्व और पश्चिम का अंतर समझना जरूरी है। इसके लिए हम आपको पूर्व की इस सरहद के दोनों तरफ लेकर चलेंगे, ताकि आप समझ सकें कि अगर नीयत साफ हो तो किसी आतंकवादी के लिए घुसपैठ करना नामुमकिन है। इस रिपोर्ट से आपको पाकिस्तान के झूठ और बहानेबाजी को समझने में भी आसानी होगी। सुंदरबन लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ वो इलाका है जिसका 4,110 किलोमीटर हिस्सा भारत में है और बाकी बांग्लादेश में। यहाँ भारत और बांग्लादेश में बहने वाली कई नदियां, नहरें और क्रीक्स जिनकी चौड़ाई कुछ मीटर से लेकर कई किलोमीटर तक है। सुंदरबन समुद्र से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ चौकसी रखना जितना मुश्किल है उससे कहीं ज्यादा जरूरी भी है। यहाँ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ सरहद की निगरानी के लिए कुछ ऐसा करती है जो अपने आप में अनोखा है। हम लगभग इंटरनेशनल बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर इस तरफ
तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर है। वो जो आगे पेड़ों की श्रृंखला दिख रही है, काले से जो नज़र आ रहे हैं, वो बांग्लादेश है। ये हरे वाले पेड़ों का मैनग्रोव दिख रहा है, ये भारत है। हम इस वक्त रायमंगल नदी पर यात्रा कर रहे थे। अब सामने वो इच्छामती नदी है और इच्छामती नदी और रायमंगल नदी यहाँ पर मिलते हैं। इसको टी जंक्शन कहते हैं। यहाँ पर बीएसएफ सरहद की निगरानी के लिए एक बिल्कुल नायाब तरीके का इस्तेमाल करती है। आपने अलग अलग जगहों पर अलग अलग आउटपोस्ट देखे होंगे, बॉर्डर आउटपोस्ट, बीओपी जिनको कहते हैं, लेकिन यहाँ पर बॉर्डर आउटपोस्ट नदी के ऊपर होता है, एक बड़ी सी नाव के ऊपर होता है, वहीं हेडक्वार्टर होता है और छोटी छोटी नावों के ज़रिए इस पूरे इलाके में पेट्रोलिंग की जाती है। फ्लोटिंग बीओपी कहते हैं इसे। आइए आपको फ्लोटिंग बीओपी दिखाते हैं सबसे पहले। फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट यानी तैरती हुई चौकी एक छोटा सा जहाज होती है जिसे कहीं भी लंगर डालकर खड़ा किया जा सकता है और ज़रूरत पड़ने पर कहीं और भी ले जाया जा सकता है। इसमें सुरक्षा कर्मियों के लंबे समय तक रहने की व्यवस्था होती है और वो इसमें रखी स्पीड बोट्स के जरिए इलाके पर नज़र रखते हैं और गश्त लगाते हैं। तकरीबन एक बार अगर ये जाती है, इसकी पानी की कैपेसिटी तकरीबन 60,000 की है और फ्यूल और पेट्रोल तकरीबन 1 महीने के लिए काम चल जाता है। इनका जो मैन पावर का स्ट्रेंथ का है 38 का ऑथराइजेशन है, जिसमें तकरीबन 18 टेक्निकल स्टाफ है जो कि ये शिप की मेंटेनेंस और क्रू स्टाफ है और 20 आदमी इसमें जनरल ड्यूटी जो ऑपरेशनल ड्यूटी करते हैं। यहाँ सुंदरवन में तो बाघ बहुत होते हैं, कहते हैं नाव के ऊपर से खींच ले जाते हैं। आप लोगों को बाघ परेशान नहीं करते? क्योंकि ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ हम तैनात है, इस इलाके में बहुत कम जो वाइल्ड लाइफ है, लेकिन जो कोर एरिया है, जो अंदर जो क्रीक्स, छोटे छोटे क्रीक्स है, जहाँ पर हमारे स्पीड बोट्स जाती है, जहाँ पर हम फॉरेस्ट के साथ जॉइंट पेट्रोल्स करते हैं, वहाँ पर ये देखने को मिल जाता है। सुंदरबन के घने जंगल दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी तरफ खींचते हैं, लेकिन यहाँ तैनात सुरक्षा कर्मियों को आसपास की खूबसूरती देखने का मौका कम ही मिलता है, क्योंकि उन्हें हर वक्त आतंकी खतरे से निपटने के लिए चौकन्ना रहना पड़ता है। बड़ा केयरफुल है। सब इंस्पेक्टर उत्तम कुमार विश्वास हमारे साथ हैं, जिन्होंने अभी अभी इस कार्गो वेसल को चेक किया है। सब इंस्पेक्टर विश्वास साहब, क्या चेक करते हैं अमूमन आप? ये इनका जो है स्टोर रूम है, इसका अंदर कोई प्रकार का स्टोर का सामान रखा हुआ है, तो उनमें हम उठा के देख लेते हैं जैसे कोई अवैध सामान तो नहीं है, कोई हथियार जैसे कोई हीरोइन वगैरह इस टाइप का कोई, या कोई गैर कानूनी आदमी इधर छुपा रखा है, ऐसा चीज़ को हम चेक करते हैं। अच्छा, इसमें कुछ मिला? इसमें हमने चेक किया, लेकिन इस दौरान में कुछ मिला नहीं इस कार्गो में। अच्छा, इसमें कुछ नहीं मिला। सारी चीज़ें जो इन्होंने डिक्लेयर किया था वही थी? हाँ, जो उन्होंने अपना लिस्ट का मुताबिक दिखाया है उसी का मुताबिक सामान इसमें है। कोई संदिग्ध आदमी नहीं? आदमी भी नहीं है इसमें। इस कार्गो शिप में कुछ नहीं मिला, लेकिन ऐसी घटनाएं यहाँ पर अक्सर होती हैं कि कार्गो शिप्स में कॉन्ट्राबैंड्स, नशीली चीज़ें, नशीली दवाइयाँ, यहाँ तक कि सोना, दूसरी कीमती चीज़ें जिनकी कीमत यहाँ या वहाँ ज़्यादा होती है। और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि आतंकवादी हमेशा नए नए रूट तलाशते रहते हैं आतंकवादियों को अंदर लाने की, इन्फिल्ट्रेट कराने की, और ऐसी सामान और गोला बारूद भारत में भेजने की जिसका आगे जाकर वो किसी भी कार्रवाई में इस्तेमाल कर पाएँ। गिरीश जी, हर वक्त पूरे देश में जगह जगह आतंकवादी हमले होते हैं। ये वो रूट हैं जिनका इस्तेमाल कभी भी आतंकवादी कर सकते हैं। आपको इस चीज़ का एहसास होता है कि आप सबसे आगे खड़े हुए हैं, आपके आगे बांग्लादेश है, उस वक्त आपको इस चीज़ का एहसास होता है कि आप ही पहला दरवाज़ा है? जी, आज के सिनेरियो में ये एक सबसे बड़ी चुनौती है और समय समय पे जो गुप्तचर एजेंसियां हमें इंफॉर्मेशन देती है, इसके लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। इसके लिए हम जो सिस्टर एजेंसी हैं, आईबी, इमिग्रेशन, कस्टम, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और कोस्टल जो पुलिस है, उससे हम सहयोग लेते हैं और सामूहिक तौर पर हम यहाँ पे गश्त करते हैं और सामूहिक तौर पे ही इनको चेक करते हैं, ताकि सभी की नज़र से सभी चीज़ें जांच करके निकलें, कोई अनऑथराइज या अवैधानिक चीज़ें यहाँ से क्रॉस ना हो। ख़राब मौसम, यहाँ पर मानसून बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, तूफ़ान आते हैं, चक्रवात आते हैं, उस दौरान कैसे काम हो पाता है? बस उस दौरान भी जो मौसम के हालात को देखते हुए हम काम करते हैं।
विभिन्न परिस्थितियों में हमें काम करना पड़ता है और हम परिस्थितियों को देख करके ही अपने टास्क को अंजाम देते हैं। इस शिप में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको थोड़ा सा तकलीफ हुआ, ठीक है, उसके लिए हमें थैंक यू वेरी मच। लेकिन हर बार ऐसा ही हो ये ज़रूरी नहीं है। नज़र समुद्र से लेकर छोटी से छोटी क्रीक्स पर भी रखनी ज़रूरी है। ये क्रीक्स सुंदरबन में काफ़ी अंदर तक जाती हैं और इनका जाल उस दलदली इलाके में भी फैला हुआ है जहां बाघों की बड़ी तादाद रहती है। आपको बता दें कि क्रीक्स समुद्र से ज़मीन की तरफ आने वाली एक तरह की प्राकृतिक नहरें होती हैं। बहरहाल हमारे साथ बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट नवीन हैं। नवीन, यहाँ पर नज़र क्या रखते हैं आप लोग इन खालों में जा जाकर? इन खालों में जाके हम ये नज़र रखते हैं कि कहीं से कोई छोटी बोट से या किसी उसके द्वारा इलीगल स्मगलिंग या ट्रैफिकिंग की घटनाएं तो नहीं हो रही हैं। तो इन सभी उस पर पेट्रोलिंग करके बोट्स के द्वारा, जो हमारे पास स्पीड बोट्स है और कंट्री मेड बोट्स हैं, उनके द्वारा हम रेगुलर पेट्रोलिंग करते हैं। इस इलाके में जंगली जानवर ज़मीन पर भी और पानी में भी बहुत ज़्यादा है। किन किन जानवरों से सामना पड़ता है आपको? जैसे कि आपको पता है, सुंदरबन अपनी जंगली जानवरों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो मेनली तो यहाँ पर बाघ है और पानी में क्रोकोडाइल, बिच्छू, सांप, इनका अंदेशा बना रहता है। यानी जिस जगह पर हम चल रहे हैं वो जगह भी क्रोकोडाइल से भरी हुई है? जी बिल्कुल, यहाँ पर काफ़ी संख्या में क्रोकोडाइल पाए जाते हैं। और ज़रा सा आगे जाएँ तो जंगल में बाघ है? हाँ, बाघ का भी यहाँ पर रेगुलर खतरा बना रहता है, इसलिए इसमें गांव की प्रोटेक्शन के जाल भी लगाए गए हैं जगह जगह, इससे वो गांव के अंदर ना जा पाए। बांग्लादेश में आईएसआई का ज़बरदस्त नेटवर्क है और वो जिहादी गुंडों को बड़े पैमाने पर ट्रेन कर रही है। यानी बांग्लादेश से भारत में इस्लामिक आतंकवाद की घुसपैठ का बहुत बड़ा खतरा है, खास तौर पर तब जबकि सरहद का बड़ा हिस्सा खुला हुआ हो। मेन अंतर यही है कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो थिकली पॉपुलेटेड है ये एरिया। जैसे कि पंजाब में फेंसिंग के आगे कोई किसी प्रकार की कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है और कोई घर नहीं है, कोई सिविलियन वहाँ रहते नहीं है। यहाँ पर फेंसिंग के आगे भी लोग रह रहे हैं, तो उसकी वजह से चैलेंज यहाँ पर कुछ बढ़ जाता है। सामने चुनौतियों का समंदर है, लेकिन अब तक ये इलाका आतंकवादियों की गतिविधियों से महफूज है। क्या इसकी वजह केवल भारतीय इलाके में बीएसएफ की चौकसी है या पड़ोसी की नेक नियत भी इसमें मददगार है? इस बात का जवाब आपको सरहद के दूसरी तरफ मिलेगा। पश्चिम बंगाल के पेट्रापोल बॉर्डर चेक पॉइंट से बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद से ही पता लगने लगता है कि अगर सहयोग और मित्रता हो तो आतंकवाद से मुकाबला करना मुमकिन है। यहाँ सरहद ने घरों, गांवों, खेतों, नदियों सबको बांटा है, लेकिन इस बंटवारे के बाद भी सुरक्षा को लेकर चिंता दोनों तरफ साझी है। इसका नतीजा उस वक्त नजर आता है जब दोनों देशों के बीच आधी आधी बटी नदी की हिफाजत बीएसएफ और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स यानी बीजीबी साथ साथ करते हैं। इच्छामती नदी में बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश और बीएसएफ साथ में पेट्रोलिंग कर रही है। इस सीमा पर इंटरनेशनल बॉर्डर इस नदी के ठीक बीच से गुजरता है। इस सीमा पर कोई फेंस नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक वायर्स नहीं है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ गश्त हालांकि होती है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ इन्फिल्ट्रेशन वगैरह की कोई घटनाएं नहीं हैं। अगर नीयत साफ हो, पड़ोसी अच्छे दिल का हो, तो ऐसी घटनाएं नहीं होती। हालांकि फिर भी यहाँ चौकसी लगातार रखी जाती है। अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि एक महीने में अमूमन 115 बार ऐसी जॉइंट पेट्रोलिंग होती है, 65 बार दिन में और बाकी टाइम रात में, ताकि कहीं कोई गलती ना हो और यहाँ से किसी किस्म की आपराधिक गतिविधि या कोई आतंकवादी भारत में दाखिल होकर कोई बड़ा कांड न कर सके। कैमरामैन तेज सिंह के साथ कृष्ण मोहन मिश्रा, इच्छामती नदी, भारत बांग्लादेश बॉर्डर।